कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बीए पास हूँ सर। गुड, टाइपिंग को शॉर्टहैंड भी जानती हूँ। वेरी गुड। सर मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बम्बई से दूर भी। इस शहर में मैं अकेली हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। देखो, अपनी राम कहानी सुनाने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। ओके? ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। यू सी, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो तुम क्या करोगे? अगर गलती छोटी हो तो माफ कर दूंगी। और अगर बड़ी हो तो वार्निंग दूंगी। वार्निंग दो। और अगर उससे बड़ी हो तो सजा दूंगी। समझ लो वो माफी मांगता है, पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तब तुम क्या करोगे? पता नहीं, हो सकता है माफ कर दूं। करेक्ट। यू सी, तुम जैसे लोग अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर हाथ हटा लीजिए प्लीज। हाथ हटाइए। नो, यू आर अपॉइंटेड। कादर, रघु, जॉन। यस सर। नौकरी मांगने वाली इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया आप लोग जानते हैं? इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या? हाँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि मैंने इसके साथ क्या बर्ताव किया। मैंने इसके साथ बदतमीजी की, इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। बट शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक हर कैरेक्टर। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं तो एक पत्नी वैसा इंसान। गैर औरत को हाथ लगाना तो क्या, बुरी नजर से देखना भी पाप समझता हूं। इसको नहीं मालूम कि ड्रामा इसका एक इम्तिहान था। जो आदमी जानबूझकर गलती करता है वो दुनिया का सबसे जलील इंसान है। लेकिन जिससे अनजाने में गलती हो जाए वो तो बेकसूर है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं, माफी मत मांगो। तुम तो बेकसूर हो क्योंकि तुमसे अनजाने में गलती हुई है। और फिर नौकरी में तुम्हें थोड़ा तुम्हारे कैरेक्टर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे कारोबार की भी तुम अपने कैरेक्टर की तरह हिफाजत करोगे। कादर, मैडम का मेरे गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। तुम कल से काम पर आ सकती हो। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज धर्म। वो वाला, वो नहीं, उस तरफ। अरे नहीं बाबा, काले के पास। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्नी, जो रंग तुम्हें पसंद है वही ले लो, समझे? कौन सा पसंद करूं? ये नीला, पीला, लाल, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? तुम तो रोज कपड़े देखते हो, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? चाचा की तो सभी कपड़े अच्छे होते हैं बहन जी। तुमको कुछ नहीं मालूम। मुन्नी, तुमको कोई रंगीन कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो ये सफेद ही ले लो। अफसर साहब, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़े तो मरने पर पहने जाते हैं। देखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो दे दो, मैं दूसरा देखती हूँ। सुनो, तुम कुमार को जानते हो? कौन सा कुमार? अरे वही टेलर कुमार। होते ही है। ये टुकड़ा से कहना उसकी पत्नी आई है। कुमार? ओ कुमार, तेरी घरवाली आई है। अफसर साहब, ये तो कमाल हो गया, कुमार यही है। अच्छा, कौन? मैं रात भर लंबा चलती रहती है और अब यहाँ क्या करती है? रास्कल, तो यार। अफसर साहब, ये वो कुमार नहीं है। हाँ, मैं कुमार नहीं हूँ भाई साहब, मैं राजकुमार हूँ। ये तो कोई मेले में जेब काटने वाला लगता है। चलो चलते हैं। सॉरी जेंटलमैन। ठीक है, जल्दी करो ना। अरे ये घर है या मैदान जंग? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी? कौन मुन्नी? बनो मत, कहाँ है वो और कब आई यहाँ? जया, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। 5 दिन हो गए उसे यार, आजकल खारदाना रोड पे रहती।
पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम मुझ पर यकीन नहीं करती इसलिए। अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? कसूर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। जिस दिन वो मुझे मिली थी मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे मैं तो उसे यहाँ ला रहा था, लेकिन वो तुम्हारी आदत अच्छी तरह से जानती है। उसने साफ से इनकार कर दिया यहाँ आने से। तुम्हारे गांव का कुमार टेलर उसे बहकाकर घर से भगा लाया और उसका रुपया और जेवर लेकर भाग गया। बेचारी मुसीबत में थी, मैंने उसकी मदद कर दी, और कोई मेरा मतलब नहीं उससे। भगवान पर हाथ रख कर समझाओ और सच बोलो। जया, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, फिर तो मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। कुछ भी हो, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ और तुम भगवान की कसम खाकर सच बताओ। जया, मुझे तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं, और ना ही तुमसे ज्यादा किसी से प्यार है मुझे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कहता हूँ, मैंने जो कहा सच कहा, मेरा विश्वास करो।